हेलो फ्रेंड्स, आई एम हितेन वर्मा फ्रॉम आरबी ट्यूटोरियल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केस 4 कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो का केस 4। देखिए, इसके पहले हमने तीन केस डिस्कस कर लिए हैं। आप अगर चाहें तो वो पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट आता हूँ केस 4 के बारे में। ये क्या होता है केस 4? ठीक है, इफ एंटायर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन ओनली बाय वन पार्टनर। जब क्या होता है कि जो भी पार्टनर रिटायर करता है उसका पूरा शेयर कोई एक पार्टनर क्या करता है, गेन कर लेता है। यानी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ए बी एंड सी तीन पार्टनर थे। अगर सी रिटायर करता है और इसका पूरा शेयर ए ले लेता है, बी ने कोई ना से गेन किया ना कोई सेक्रीफाइस किया, तो क्या होगा? इसे हम कहते हैं फोर्थ केस। ये हमारा हो गया फोर्थ केस। इसमें क्या करेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसी का शेयर ए ले लेगा, यानी जो बचे हुए पार्टनर्स है उसमें से कोई एक ले लेगा। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ेंगे, शायद ज्यादा इजी हो जाए। दो केस है, मैंने दो क्वेश्चन रखे हुए हैं, ए और बी। इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, इस फोर्थ केस का जो सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है ना, वो क्या ये है कि मुझे यहाँ गेनिंग रेशियो नहीं निकालना है। क्यों गेनिंग रेशियो नहीं निकालना है? अभी तक तो हम सब में गेनिंग रेशियो निकाल रहे थे, बट यहाँ गेनिंग रेशियो क्यों नहीं निकालना है? इसलिए जब क्या करेगा, ए बी और सी तीन पार्टनर है, अगर तीनों में से कोई एक ही गेन करेगा, यानी जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ए बी एंड सी का, ठीक है, तो सी रिटायर कर रहा था और इसका शेयर पूरा ए ले रहा है। ठीक है, तो भैया बी ने तो कुछ किया ही नहीं। जब बी ने कुछ किया ही नहीं तो ना इसे कुछ मिलेगा, ना तो ये गेन करेगा ना सेक्रीफाइस करेगा। इसका रेशियो एज इट इज रहेगा सेम, कोई चेंजेस नहीं, नो चेंजेस। ठीक है, ठीक है, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर थे ए बी एंड सी, जो कि अपना प्रॉफिट शेयर करते थे 2:2:1 के रेशियो में। बी रिटायर्स, अब देखिए क्या रहा है, बी रिटायर कर रहा है एंड दिस शेयर इज एंटायरली टेकन बाय सी। बी रिटायर कर रहा है और उसका पूरा शेयर कौन ले रहा है? सी ले रहा है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं A:B:C इज इक्वल टू 2:2:1। रिटायर कौन कर रहा है? बी रिटायर कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका शेयर ले कौन रहा है? सी ले रहा है। तो शेयर टेकन बाय सी। देखिए, सी को कितना शेयर मिलेगा? जो बी का शेयर होगा वही मिलेगा। तो बी का शेयर कितना था? 2/5। 2/5 तीनों को हम टोटल कर देते हैं, अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सी को जो मिलेगा वो मिलेगा 2/5। अब देखिए, सी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू, सी का जो नया शेयर होगा वो कितना होगा? मैंने बताया ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो ओल्ड शेयर इनका कितना है? इनका ओल्ड शेयर है सी का 1/5 प्लस गेन कितना ये कर रहा है? 2/5। इसका मतलब कितना हो गया? 3/5। जो सी का नया रेशियो आ गया वो आ गया C/5। अब हम ए की बात कर लें, ए शेयर इज इक्वल टू, ए का शेयर कितना था? 2/5। भाई इन्होंने ना तो कोई गेन किया ना तो सेक्रीफाइस किया, इनका रेशियो एज इट इज है, तो इसको लिख सकते हैं अनचेंज। ठीक है, तो A:C कितना हो गया? ए का हो गया 2/5 इज टू, इसका हो गया सी का 3/5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2:3। ये हो गया इनका नया रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल एक ही बंदा है जो कि सी, वही गेन कर रहा है। ठीक है, तो जो भी हम अगर इसके बाद जब क्वेश्चन लगाएंगे उसमें जो भी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस रेशियो में? गुडविल केवल और केवल सी पाएगा, यानी जो सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, सॉरी, गेन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। M, N and O are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1। देखिए, तीन पार्टनर थे M, N and O।
ये तीनों प्रॉफिट लॉस शेयर करते थे 2:1:1 के रेशियो में। ओ रिटायर, यहाँ क्या कर रहा है, ओ रिटायर हो रहा है, हिज शेयर इज टेकन बाय एम, और इसका जो शेयर है वो एम ने ले लिया। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो M:n:o इज इक्वल टू कितना है, 2:1:1। ठीक है, रिटायर कौन कर रहा है, ओ रिटायर कर रहा है, ओ को हटा दीजिए। अब इनका शेयर जो ले रहा है वो कौन ले रहा है, एम ले रहा है, एम ले रहा है। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं, शेयर टेकन बाय एम। एम ने कितना शेयर लिया, जो ओ का शेयर होगा वही लेगा, तो ओ का शेयर कितना है, 1/4, 1/4। ठीक है, तो एम्स न्यू शेयर, एम का नया शेयर है वो कितना है, एम का जो पुराना शेयर था, पहले मैंने बताया ओल्ड शेयर प्लस गेन, तो ओल्ड शेयर इनका कितना था पहले, 2/4 का प्लस 1/4, तो मतलब कितना हो गया, 3/4। अब उसके बाद बचे एन शेयर इज इक्वल टू, एन का शेयर कितना था, 1/4, जो कि क्या रहेगा, अनचेंज। क्यों, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई गेन किया ना तो कोई सैक्रिफाइस किया, इसलिए ये एज इट इज रहेगा। तो क्या हो जाएगा, M:n, जो नया शेयर आ जाएगा ये कितना आएगा, M:n, तो M का शेयर आ गया कितना, 3/4, n का जो नया शेयर आ गया वो आ गया 1/4, तो इसका मतलब 4 LCM हो गया, 3:1, यानी 3:1 का रेशियो, ये न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि अब गेनिंग रेशियो निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने चारों केसेस डिस्कस कर दिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों केसेस के अलावा बहुत से और भी लोग बनाएंगे केसेस, लेकिन जो बेसिकली जो 4 केस होते हैं ना वो यही होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे, अगर कहीं आता है तो उसके बारे में हम गेनिंग रेशियो फिर से निकालेंगे, और जो न्यू रेशियो है उसे भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।